दोस्तों आज जिस मूवी के बारे में हम एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वध 2। दोस्तों मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी जो पूरी कहानी है, जो कि पहले भाग वध 2022 में ये मूवी रिलीज हुई थी, ये उसी कहानी को ये आगे बढ़ाती है। लेकिन घटनाएं और संघर्ष बिल्कुल एक यूनिक तरीके से और एक नए तरीके से इस मूवी में दिखाए गए हैं। मूवी काफी ज़्यादा ज़बरदस्त है और आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूरी कहानी वध 2 के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना देरी किए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वध 2 दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है भारत के एक छोटे से लेकिन एक राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और शहर चंद्रपुर गांव से, जहां पे हमें वो जो शहर है बाहर से काफी ज्यादा शांत और स्वरूप दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उस गांव के अंदर काफी ज्यादा भ्रष्टाचार, सत्ता और माफिया का डर और काफी ज्यादा अन्याय पापों से भरा हुआ होता है। और दोस्तों यहीं पे रहता है एक साधारण सा बड़े ही पुराने लोग बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम होता है मिश्रा। पूरा नाम बताऊं तो इसका नाम होता है दोस्तों शंभुनाथ मिश्रा। दोस्तों ये जो शंभुनाथ मिश्रा है अब फाइनली रिटायरमेंट के बाद बेहद करीब है, लेकिन इनकी जो उम्र है, थकान और जिंदगी की चोटें उसके चेहरे पर बिल्कुल क्लियर दिखती है। उनकी उम्र कहती है कि अब इसे रिटायर हो जाना चाहिए, अब इसकी बस का काम नहीं रहा, लेकिन वह सरकारी जेल में निचले दर्जे का एक कर्मचारी होता है। ना तो उसके पास कोई पावर होता है, ना ही कोई ताकत होती है और ना ही कोई एक रसूख होता है। ओनली ईमानदारी होती है उसके पास, बहुत ज़्यादा हॉनेस्टी मैन होता है, लेकिन मजबूरियाँ उसके इर्द गिर्द छुपी हुई रहती है। लेकिन फिर से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो उसकी पत्नी है यानी कि मंजू मिश्रा, जिसका नाम नीना गुप्ता यानी कि एक घरेलू महिला होती है, यानी कि उसकी पत्नी इधर उधर काम नहीं करती, वो घर में काम करती है, जो बाहर से काफ़ी ज़्यादा सख्त है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक पत्थर की तरह, लेकिन अंदर से एक बेहद भावुक और काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है, बिल्कुल कोमल दिल की होती है, किसी बात पे वो पिघल जाती है। अब दोस्तों दोनों की जिंदगी जो आर्थिक तंगी है, जो पुरानी प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी से वो जूझ रही होती है, अपनी ज़िंदगी को काट रही होती है, लेकिन उनका बेटा वो एक होता है जो विदेश में काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा होता है, जिसके लिए उन्होंने साहूकारों से एक काफ़ी ज़्यादा ब्याज पर उन्होंने कर्ज लिया था, कुछ पैसे लिए थे वो अपने बेटे को विदेश में पढ़ाने के लिए। अब यहीं से कहानी एक बार फिर से उस सवाल को दोस्तों जन्म देती है कि क्या हर हत्या सिर्फ अपराध होती है या कभी कभी वह मजबूरी भी बन जाती है। फिर यहाँ से दोस्तों कहानी में एक नया मोड़ आता है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि शंभू हर महीने ब्याज चुकाने के लिए इधर उधर से पैसे ही जुटाता है, इकट्ठा करता है, ताकि हर महीने उसका ब्याज दे सके और जो साहूकार है उसे कुछ ना बोल सके। लेकिन साहूकार अमरनाथ त्रिपाठी अब शहर का सबसे रिच मैन होता है, काफ़ी बड़ा आदमी होता है, उसके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नेताओं से लेकर पुलिस तक उसकी जेब में होती है, नेता भी उसका कुछ नहीं कर सकता, ना पुलिस उसकी कुछ कर सकती है, वो पैसे से सबका मुंह बंद कर देता था। अब अमरनाथ हर बार शंभू को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है, जिस वजह से जो शंभू है काफ़ी एक अजीब सा फील करता है। अब जो उसका बेटा है वो विदेश भेजने का शौक था, अब भुगतो ये शब्द शंभू के आत्मसम्मान को रोज मारता रहता है, वो मन ही मन सोचता रहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मंजू कई बार उसे कहती भी है कि अब बस बहुत हो गया शंभू, इज्जत से भूखा रह लेंगे, लेकिन शंभू अंदर ही अंदर अब काफ़ी ज़्यादा टूटता रहता है, काफ़ी ज़्यादा टूटता जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से भावुक हो चुका था, उसके अंदर अब थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं होती। अब इसी बीच जेल में एक फाइनली नया कैदी की एंट्री होती है, जिसका नाम दोस्तों होता है केशव राणा यानी कि अक्षय डोगरा।
दोस्तों वह एक बहुत बड़ा माफिया होता है, एक गैंगस्टर होता है, बहुत ज्यादा बदमाश होता है, लोग उससे डरते भी हैं। जिसका भाई एक बहुत बड़ा पद पे होता है, जिसका वो पद होता है दोस्तों वो विधायक का होता है। अब जेल के अंदर वो राजा की तरह रहता है, एकदम शेर की तरह रहता है। उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जेल में है या घर पे है या इधर उधर है। जेल में टीवी, मोबाइल, शराब, यानी कि उसे जो भी चीजें चाहिए, जो भी शौक मौज करने के लिए चाहिए, उसे सब कुछ जेल के अंदर ही मिल जाता है। अब दोस्तों फिर से कहानी को यहाँ आगे बढ़ाई जाती है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो जेल के अधीक्षक होते हैं यानी कि प्रकाश सिंह यानी कुदुम मिश्रा, वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, लेकिन सिस्टम से वो लड़ते लड़ते वो काफ़ी ज़्यादा अब परेशान हो चुका है, थक चुका है। उसे लगता है कि अब ये चीज़ें हमें छोड़ ही देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर से कहानी को यहाँ आगे बढ़ाई जाती है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि जेल में केशव का अब आतंक धीरे धीरे जो है वो बढ़ता रहता है। वो ये चाहता है कि जेल में भी उसकी वाहवाही हो, उसका पावर का यूज हो। वो कमज़ोर कैदियों को पीटता भी है, महिलाओं के साथ बदसलूकी भी करता है। लेकिन एक दिन वही महिला कैदी जिसका नाम नैना होता है यानी कि योगिता बिहानी को मानसिक रूप से एक प्रताड़ित करता है। फिर कहानी को दोस्तों आगे बढ़ाया जाता है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब हरकत शंभू आराम से देख रहा होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं होती, इतना ताकत नहीं होता, ना ही उसके पास पैसे होते, ना ही उसकी पहुंच होती है। वह सिर्फ एक मामूली सा कर्मचारी होता है जिसे कोई भी कुछ कह के वहाँ से चला जाता है। दोस्तों फिर कहानी को आगे बढ़ाई जाती है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि इसी बीच राजनी यानी कि शिल्पा शुक्ला जो कि एक महिला जेल अधिकारी केशव के दबाव में आकर वो कई गलत फैसले लेती है। उसकी मजबूरी और डर कहानी को एक आगे ग्रे बना देता है और जहाँ पे अब लगता है कि ये जो महिला है वो अब कुछ करके जरूर दिखाएगी। अब एक रात जेल में हंगामा होता है। अगली सुबह जब ये पता चलता है कि केशव फाइनली यहाँ से गायब है, ना उसकी तो लाश है, ना कोई सबूत, ना ही कोई निशानी है और किसी को कानों तक खबर भी नहीं है कि आखिर केशव गायब कैसे हुआ, केशव इस जेल से कैसे गया, इससे कौन लेके गया, इसके पीछे कौन आदमी है और केशव का जो मेन प्लान है, फ्यूचर प्लान है वो क्या है। दोस्तों किसी को भी नहीं पता चलता, लेकिन रातों रात वो गायब हो जाता है। लेकिन फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाता है और जहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि मामले की जांच के लिए आता है इंस्पेक्टर अतीत सिंह यानी कि अमित की सिंह। काफ़ी ज़्यादा तेज दिमाग होता है, ब्रेन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, उसका स्मार्ट होता है, चेहरा काफ़ी ज़्यादा ठंडक रखता है और सख्त नीतियाँ वाला एक पुलिस अफसर, एक ईमानदार अफसर होता है। लेकिन जैसे जैसे वो जांच करना शुरू करता है, जांच आगे बढ़ती है, तो जो शक की सुई है वो फिर घूम पर वो शंभू पर ही आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन सीसीटीवी वहाँ पे बंद क्यों था? अब वो शंभू पे शक करने लगता है। उस रात शंभू की ड्यूटी क्यों बदली गई? शंभू के कपड़ों पे खून के आखिर निशान क्यों मिले? क्या ये एक साजिश थी? अब वो दिमाग लगाना जो है वो शुरू कर देता है। अब मंजू को भी पूछताछ के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है। वो चुप रहती है और उसकी आंखों में एक गुस्सा होता है और एक डर होता है। अब इस बात को वो अतीत नहीं कर पाती, वो समझ नहीं पाती, लेकिन फिर कहानी को हमें फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है और जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि केशव ने जेल में ही अमरनाथ के लिए काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनकी पहले से ही बातचीत हो रखी थी। वह जेल के अंदर से ही काले धंधे चला रहा था, अपना बिजनेस क्रिएट कर रहा था और बिजनेस को ही वो यूज कर रहा था। एक रात केशव ने शंभू को धमकाया कि तेरी बीबी बाहर निकलना अब मुश्किल कर दूंगा। यही वो पल था जब शंभू अंदर से काफी ज्यादा टूट गया था। मंजू ने पहली बार कहा कि अगर पापा करके इंसाफ मिलता तो पाप बुरा नहीं होता। अब ये कहानी, ये मान लो, ये बातें उसके दिल में जो है काफी ज्यादा एक तीर की, एक सुई की तरह लगती है।
फिर कहानी को यहाँ से आगे शिफ्ट किया जाता है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि एक सुनसान रात जेल के पुराने हिस्से में केशव और शंभू आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ केशव काफी ज्यादा हंसता है, ऐसे लगता है वो पागल हो चुका है, गालियां देता है, संघर्ष होता है, धक्का चीख सन्नाटा, यानी काफी ज्यादा अजीब चीज वहाँ होती है और केशव की फाइनली वहाँ पे मौत हो जाती है। अब शंभू और मंजू मिलकर लाशें को पुराने सेफ्टी टैंक में एक छुपा देता है, जो कि टैंक वहीं आसपास में होता है और वही जगह सिस्टम ने सालों से वो भुला दिया था। या कोई प्लान की हुई एक हत्या नहीं थी, बाकी याद था एक मजबूर इंसान का टूटना, जिसे आज तक वो टूटता ही आया है। दोस्तों फिर से कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाया जाता है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर अब अतीत को धीरे धीरे समझ में आने लगता है। उसे लगता है कि यही सच्चाई है। अब यहाँ पे जो सबूत जितने भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल वहाँ पे क्लियर चीज़ दिखाई देती है, बिल्कुल साफ दिखता है। वहाँ पे वह प्रकाश सिंह से कहता भी है कि कानून कहता है कि यह एक हत्या है, लेकिन इंसाफ कहता है कि यह सिस्टम की गलती है। अब जब अंतिम रिपोर्ट में जब केशव को जेल से फरार दिया जाता है, यानी कि मामला यहाँ से रफा दफा यहाँ से बंद कर दिया जाता है। अब शंभू फाइनली यहाँ से, उसकी उम्र हो चुकी है, यहाँ से रिटायर हो जाता है। मंजू के चेहरे पे काफी ज्यादा सुकून है, लेकिन आंखों में एक अपराध बोध होता है। दोस्तों मूवी की आखिरी सीन में हमें यह भी दिखाया जाता है कि शंभू मंदिर में बैठा है, घंटी बजती है और वह भगवान से माफी नहीं मांगता, सिर्फ इतना कहता है कि अगर फिर वही हालत आए तो मैं फिर वही करूँगा और मैं फिर वही करूँगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एक्सप्लेन, पूरी की पूरी कहानी वध 2 मूवी की। यानी कि हम यूँ कहें, अगर वध 2 का मतलब मैं बताऊं तो दोस्तों वध 2 सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, या एक ऐसी कहानी है जो कि सिस्टम द्वारा कुचले गए आदमी की, कानून और इंसाफ की एक लड़ाई की, और उस सवाल की जिसे हर समाज डरता है। अगर कानून गलत के साथ खड़ा हो जाए तो सही क्या है और गलत क्या है, ये खुद ब खुद पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वध 2 मूवी का। आई होप आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपने इस मूवी को फाइनली, जो कि 6 फरवरी 2026 को यह हर सिनेमा घरों में लगी है, अगर आप लोगों ने भी इस मूवी को फाइनली वॉच कर लिया है, देख लिया है, तो आपका जो भी राय है आप कमेंट में दे सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें क्या इस मूवी को अपने फैमिली बच्चों के साथ क्या थिएटर में देखना चाहिए, तो दोस्तों देख सकते हैं। इसमें कोई खास ऐसे वो सीन नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा अगर आप अलग अलग भी आप देखते हैं तो ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से इस मूवी की कहानी है, जिस हिसाब से डायरेक्टर ने इस मूवी को प्रेजेंट किया है, आपको क्या लगता है कि इस मूवी से, इस कहानी से आजकल के जनरेशन पे ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो दोस्तों जो भी है आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक करके जरूर बताइएगा। जो भी आपके मन में सवाल जवाब हो, कोई भी ओपिनियन देना हो तो आप कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जो कि वध 2 की कहानी यानी कि एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्रेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।